बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्लास 6 इस्लामियात टेस्ट पेपर के 3 सवाल जो इस्लामियात के टेस्ट पेपर में सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 पर मौजूद हैं, उनका जवाब लिखने का तरीका और उनकी रीडिंग आपको यहाँ सिखाई जा रही है। आप बहुत ही तवज्जो से इसको देखें और इसको पढ़ें और फिर इसको लिखने की प्रैक्टिस करें। सवाल नंबर 1 है, कलमा तैयबा के माना तहरीर करें। कलमा तैयबा के माना तहरीर करें। जवाब होगा, कलमा तैयबा के माना है कि कलमा तैयबा के माना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एक मरतबा फिर पढ़ते हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 पर सवाल है, कायनात की तख्लीक का ज़र्रा ज़र्रा किस बात की गवाही दे रहा है। दोबारा सवाल को रिपीट करेंगे। कायनात की तख्लीक का ज़र्रा ज़र्रा किस बात की गवाही दे रहा है। जवाब के लिए हम ज़रा यहाँ देखेंगे तो जवाब इस तरह लिखेंगे और लिखने की बहुत साफ साफ प्रैक्टिस करेंगे। जवाब, कायनात की तख्लीक जिसकी गवाही ज़र्रा ज़र्रा दे रहा है, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, दरिया, पहाड़, समंदर खुद ब खुद वजूद में नहीं आए, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इन चीज़ों के वजूद में आने की दलील दी। दोबारा पढ़ेंगे एक दफ़ा। कायनात की तख्लीक जिसकी गवाही ज़र्रा ज़र्रा दे रहा है, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, दरिया, पहाड़, समंदर खुद ब खुद वजूद में नहीं आए, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इन चीज़ों के वजूद में आने की दलील दी। सवाल नंबर 3 देखेंगे। कुरान पाक के एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियों का सवाब मिलता है। कुरान पाक के एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियों का सवाब मिलता है। जवाब है, कुरान पाक के एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियों का सवाब मिलता है। एक मरतबा फिर पढ़ेंगे। कुरान के एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियों का सवाब मिलता है। अजीज़ तलबा, इसको बार बार आप देखें और फिर इसको सही तरीके से पढ़कर लिखने की बार बार मशक करें। थैंक यू। अजीज़ तलबा, क्लास 6 इंग्लिश के टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 1 और 2 आपको यहाँ रीडिंग कराया जा रहा है ताकि आप सही तरह इसकी रीडिंग करके इसको याद करें और फिर बार बार लिखने की मशक करें। सवाल है, व्हाट डज़ द वर्ड इस्लाम मीन्स। व्हाट डज़ द वर्ड इस्लाम मीन्स। इसका मतलब है कि लफ्ज़ इस्लाम का क्या मतलब होता है। लफ्ज़ इस्लाम का क्या मतलब होता है। The word Islam is derived from an Arabic word. लफ्ज़ इस्लाम एक अरबिक के अल्फाज से लिया गया है, सलाम, which means जिसका मतलब होता है peace, जिसका मतलब होता है अमन। Hence Islam means to enter into peace. लिहाजा इस्लाम का मतलब होता है कि अमन में दाखिल होना। एंड सरेंडर बिफोर अलमाइटी अल्लाह, और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना। एंड सरेंडर बिफोर अलमाइटी गॉड, और अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सुपुर्द कर देना। सवाल नंबर 2 है, हु वाज द सुप्रीम अथॉरिटी। हु वाज द सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे आला इख्तियार किसका है। अल्लाह हैज़ द सुप्रीम अथॉरिटी। अल्लाह सबसे बड़ा इख्तियार रखने वाला या सबसे बड़ा ताकतवर है। इन दोनों सवाल को हम बार बार पढ़ेंगे और इसकी लिखने की मशक करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्लास 6 उर्दू के टेस्ट पेपर में दिए गए आपके 4 सवाल यहाँ पे आपको रीडिंग के लिए और फिर उसकी बार बार लिखने की मशक के लिए दिए जा रहे हैं, जिसको आपको पहले पढ़ा दिया जाता है। सवाल नंबर 1 है, बताइए तमाम नबियों में रुतबा किसका आला है। बताइए तमाम नबियों में रुतबा किसका आला है। जवाब इस तरह लिखेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा तमाम नबियों से आला है। जवाब पढ़ेंगे,
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा तमाम नबियों से आला है। सवाल नंबर 2 इस तरह है, ख़ातमुन नबिय्यीन किन का लक़ब है? ख़ातमुन नबिय्यीन किन का लक़ब है? जवाब, ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। सवाल नंबर 3, रहम से मुताल्लिक़ आपका क्या इरशाद है? सवाल नंबर 3, रहम से मुताल्लिक़ आपका क्या इरशाद है? जवाब इस तरह लिखेंगे, रहम से मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये है कि जो किसी पर रहम नहीं करेगा अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करेगा। रहम से मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, जो किसी पर रहम नहीं करेगा अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करेगा। सवाल नंबर 4 है, कुरान मजीद में कितनी आयत हैं? सवाल नंबर 4 है, कुरान मजीद में कितनी आयत हैं? जवाब, कुरान मजीद में 6666 आयत हैं। जवाब, कुरान मजीद में 6666 आयत हैं। शुक्रिया तालिब इल्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्लास 6 साइंस टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 1 और 2 आपको यहाँ रीडिंग करवाया जा रहा है। रीडिंग करने के बाद आप इसको बार बार रीडिंग करें और फिर बार बार इसकी लिखने की मशक करें। राइट 5 सेंटेंसेस ऑन द ग्रोथ ऑफ अ मैंगो ट्री। राइट 5 सेंटेंसेस, लिखें 5 जुमले ऑन द ग्रोथ ऑफ अ मैंगो ट्री, आम के दरख्त की नशोनुमा पर। आम के दरख्त की नशोनुमा पर 5 जुमले लिखें। पहला इसका इस तरीके से जवाब लिखेंगे, मैंगो ट्री ग्रोज विद एज। आम का दरख्त अपनी उम्र के साथ साथ नशोनुमा पाता है। इन द ग्रोथ ऑफ मैंगो ट्री सीड बिकम अ स्मॉल प्लांट। ग्रोथ ऑफ मैंगो ट्री सीड बिकम अ स्मॉल प्लांट। आम के दरख्त की नशोनुमा में बीज एक छोटा पौधा बन जाता है। इट साइज इंक्रीजेस, और इसका साइज, इसका कद इंक्रीजेस बढ़ता जाता है डे बाय डे, दिन ब दिन। आफ्टर ईयर, एक साल के बाद, इट बिकम अ ट्री, ये एक मुकम्मल दरख्त बन जाता है। आफ्टर सम टाइम, फिर कुछ अरसे के बाद, इट गिव्स मैंगोज, ये आम देना शुरू कर देता है। सवाल नंबर 2 है हमारा, राइट द नेम्स ऑफ द 5 लिविंग थिंग्स। राइट द नेम्स ऑफ 5 लिविंग थिंग्स दैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस। ऐसे 5 जानदारों के नाम लिखें जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसे 5 जानदारों के नाम लिखें जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द 5 लिविंग थिंग्स दैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस। इसका जवाब है नंबर 1 कैट, बिल्ली, नंबर 2 हॉर्स, घोड़ा, नंबर 3 डॉग, कुत्ता, नंबर 4 डोंकी, गधा, नंबर 5 गॉट, बकरी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा और आप बेहतरीन प्रैक्टिस करके अच्छा इसको लिखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, क्लास 6 सोशल स्टडी टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको यहाँ दिया जाएगा, जिसकी आपको रीडिंग और उसका मतलब बताया जाएगा, ताकि आप बार बार उसको लिख कर और पढ़ कर उसकी बेहतरीन प्रैक्टिस करके उसको इम्तिहान में अच्छी तरीके से लिख सकें। व्हाट इज़ द कॉन्टिनेंट? बर्रे आज़म क्या होता है? बर्रे आज़म क्या होता है? जवाब पढ़ेंगे, देयर आर 7 ग्रेट लैंड मासेस सराउंड बाय वाटर। पानी के चारों तरफ खुश्की के 7 बड़े टुकड़े हैं। देयर आर 7 ग्रेट लैंड मासेस सराउंडेड द वाटर। पानी के चारों तरफ ज़मीन के 7 बड़े टुकड़े हैं। ईच ग्रेट लैंड मास, हर ज़मीन का बड़ा टुकड़ा, इज़ कॉल्ड कहलाता है अ कॉन्टिनेंट, एक बर्रे आज़म। हर ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा एक बर्रे आज़म कहलाता है। अब नंबर 2 सवाल जो है उस पर हम अपनी तवज्जो करेंगे। नंबर 2 सवाल यहाँ पे आपके सामने है, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट आर देयर? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट आर देयर? राइट द नेम्स। कितने बर्रे आज़म होते हैं, उनके नाम लिखें। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट आर देयर? कितने बर्रे आज़म होते हैं? राइट द नेम्स, उनके नाम लिखें। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 बर्रे आज़म होते हैं। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3
अफ्रीका, नंबर 4 यूरोप, नंबर 5 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 6 साउथ अमेरिका, नंबर 7 अंटार्कटिका। दोबारा पढ़ते हैं नाम, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। सवाल नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह है, विच ओशियन इज इन द साउथ ऑफ द साउथ एशिया। विच ओशियन का मतलब ओशियन कहते हैं बड़े समंदर को। कौन सा बड़ा समंदर साउथ एशिया के साउथ में वाक़ है। कौन सा बड़ा समंदर साउथ एशिया के यानी कि जनूबी एशिया के जनूब में वाक़ है। जवाब इसका इस तरह है, इंडियन ओशियन इज़ इन द साउथ ऑफ साउथ एशिया। इंडियन ओशियन बहरे हिंद साउथ एशिया के साउथ यानी कि जनूब में वाक़ है। इंडियन ओशियन इज़ इन द साउथ ऑफ साउथ एशिया यानी इंडियन ओशियन का मतलब होता है बहरे हिंद जनूबी एशिया के जनूब में वाक़ है। बहरे हिंद जनूबी एशिया के जनूब में वाक़ है। उम्मीद है कि आप बेहतर प्रैक्टिस करके अच्छे नताइज हासिल करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके टेस्ट पेपर के मुताबिक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो सवाल है वो सवाल है ये है कि अंग्रेज़ी हरफ तहज्जी में वावल्स और कॉन्सोनेंट से क्या मुराद है। अंग्रेज़ी हरफ तहज्जी में वावल्स और कॉन्सोनेंट से क्या मुराद है, वजाहत करें। अब हम वावल की वजाहत करेंगे। वावल्स ऐसे हरूफ को कहते हैं जो कि किसी लफ्ज़ के पढ़ने और इसकी आवाज़ को बनाने के काम आते हैं। वावल्स ऐसे हरूफ को कहते हैं जो कि किसी लफ्ज़ के पढ़ने और इसकी आवाज़ को बनाने के काम आते हैं, जैसा कि ए, ई, आई, ओ, यू। इन हरूफ के बग़ैर हर लफ्ज़ नामुकम्मल होता है। हर अल्फाज में इन हरूफ में से किसी एक हर्फ का होना लाजमी है। दोबारा पढ़ते हैं, इन हरूफ के बग़ैर हर लफ्ज़ नामुकम्मल होता है। हर अल्फाज में इन हरूफ में से किसी हर्फ का होना लाजमी है। मसलन SUN सन, हम पढ़ते हैं SUN सन। अगर सन में से हम इस वावल का यू निकाल दें तो फिर रह जाता है SN, जिसको हम पढ़ने के बिल्कुल काबिल नहीं है। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है खामोश अल्फाज। खामोश अल्फाज कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वो अल्फाज जो वावल्स के बग़ैर बिल्कुल खामोश तसव्वुर होते हैं कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वावल के अलावा तमाम हरूफ जो हरफ तहज्जी में होते हैं कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। मसलन B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये सारे जो अल्फाज हैं ये सब के सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और ये अल्फाज A, E, I, O, U यानी वावल के बग़ैर, उनकी मदद के बग़ैर पढ़े नहीं जा सकते, इसलिए इनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश ग्रामर 6 क्लास का ऐसे है। मंदर, इसमें दूसरा सवाल है, मंदर झेल की तारीफ़ करें। इसमें 3 चीज़ें हैं, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। लेटर हर्फ को कहते हैं। हर्फ की तारीफ़ इस तरह करेंगे, हरूफ किसी भी ज़बान की अल्फ़ाबेट का सबसे छोटा हिस्सा या इकाई है, जैसे कि A, B, C, D ये सब हरूफ हैं। वर्ड लफ्ज़ को कहते हैं और इसकी तारीफ़ इस तरह करेंगे, चंद हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाया जाता है। चंद हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाया जाता है जो कोई ना कोई माना रखते हैं, बशर्ते कि इनको एक ख़ास तरतीब से रखा जाए। अगर इन्हें ख़ास तरतीब से ना रखा जाए तो वो कोई माना नहीं देते। मसलन लफ्ज़ है हीट, HEAT, हीट। अगर हम इसकी तरतीब इस तरह बदलें तो फिर ये ना पढ़ने के काबिल है और ना कोई माना देने के काबिल है। अगर इसको पढ़ भी लें तो इसका कोई माना नहीं हो सकता। ये एक हरूफ का मजमुआ है लेकिन ये कोई माना नहीं दे रहा है। आपने देखा है कि ये एक हरूफ का मजमुआ तो है लेकिन ये कोई माना नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको लफ्ज़ नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम इन हरूफ को एक ख़ास तरतीब से रखें तो एक बामाना लफ्ज़ बना सकते हैं। मसलन हीट गर्मी और हेट नफ़रत। इस तरह अल्फाज तरतीब से रख कर जुमले बनाते हैं। जुमले,
सेंटेंस को जुमले कहते हैं। अल्फाज के ऐसे मजमूए को जिससे पूरी बात या मुकम्मल मतलब समझ में आ जाए उसे जुमला यानी सेंटेंस कहते हैं। अल्फाज के ऐसे मजमूए को जिससे पूरी बात मुकम्मल या मतलब उसका समझ में आ जाए इसे जुमला यानी सेंटेंस कहते हैं। मसलन अली एक ख़त लिखता है, अली राइट्स अ लेटर, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। ये दोनों मुकम्मल जुमले हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 मैथ के टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 1 यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। इस सवाल के 2 हिस्से हैं और पहला सवाल है कि 3/7 मल्टीप्लाई बाय 5/7 प्लस 7/5 विल बी इज इक्वल टू 3/7 मल्टीप्लाई बाय 5/7 प्लस 3/7 मल्टीप्लाई बाय 7/5। पहले हम ये, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। देखते हैं सवाल को एक मरतबा फिर दोबारा हमने उसी तरह लिखा। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में हम सिर्फ ये जो 5 है इसको इस 5 से और ये जो 7 है इस 7 से ज़रब करने के लिए ऊपर लिख देंगे। इस 5 को इस 5 के साथ यहाँ लिखा, इस 7 को इस 7 के साथ यहाँ लिखा और ये 5 इस 7 के साथ हम मल्टीप्लाई करके नीचे 5 सत्ते 35 या 5 7 35 यहाँ लिख देंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस 5 को इस 5 से ज़रब देंगे तो हो जाएगा 5 पंजे 25 और प्लस का निशान इसी तरह आएगा और 7 को 7 से ज़रब देंगे 7 सत्ते 49, यहाँ 49 आ जाएगा और 35 को बिल्कुल उसी तरह उतार देंगे तो ये स्टेप हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अगले स्टेप में हम जब देखते हैं तो वहाँ पे हमारा 3/7 हम इसी तरह उतार लेंगे और फिर मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे और जो 25 और 49 यानी कि 25 प्लस 49 को आपस में प्लस करके 74 यहाँ लिख देंगे और 35 को बिल्कुल उसी तरह उतार लेंगे। फिर उसके बाद 74 को हम 3 मरतबा 74 को 3 से ज़रब देंगे तो 222 बनेगा और 7 को 35 से ज़रब देंगे या 35 को 7 से ज़रब देंगे तो 245 बनेगा। तो इसका जवाब आ जाएगा 222 बटा 245। अब इसका राइट हैंड साइड देखते हैं कि राइट हैंड साइड का जवाब किस तरह हम निकालते हैं। सवाल बिल्कुल वही है, उस तरीके से 3/7 हम जैसे जो दूसरा हिस्सा था उसको उसी तरीके से नीचे उतार लेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बीच में प्लस है लेकिन 2 जगह मल्टीप्लिकेशन का निशान है। हम 5 को पहले 3 से ज़रब देंगे, 5 को 3 से ज़रब दिया तो 5 दिया 15 और 7 को 7 से ज़रब दिया तो 7 सत्ते 49। फिर प्लस का ये निशान यहाँ लगा देंगे और 3 को 7 से ज़रब देंगे या 7 को 7 से काट देंगे। ये 7 से कट गया तो 3 ऊपर रह गया और 5 नीचे रह गया। ये हमने यहाँ लिख दिया 3/5। फिर अगले स्टेप पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि 15/49 प्लस 3/5। तो अब हम इस 49 को इस 3 से और इस 15 को इस 5 से और 49 को 5 से ज़रब देंगे। तो हम 15 को जब 5 से ज़रब देंगे तो इस तरह लिख देंगे, फिर बीच में प्लस लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 को 49 से ज़रब देंगे तो इस तरह लिख देंगे। फिर उसके बाद 49 को 5 से ज़रब देंगे तो वो हम उसको ज़रब देके 245 लिख देंगे। 245 बन गया। अगले स्टेप में जब हम आएंगे तो 15 को 5 से ज़रब देंगे तो वो 75 बनेगा और फिर प्लस लिख के 3 और 49 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 बनेगा। 147 और 75 को हम प्लस करके अगले स्टेप में ले जाएंगे और यहाँ पे इस स्टेप में 245 को उसी तरह उतार देंगे। अगले स्टेप में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि 147 और 75 दोनों को जब हमने प्लस किया तो उसका नतीजा भी 222 आया और 245 को उसी तरह उतार लेंगे। तो फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था उसका जवाब 222/245 था और RH साइड यानी राइट हैंड साइड का जवाब भी हमारा 222/245 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि LH साइड बराबर है RH साइड के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। एक और सवाल आपका डिस्कस किया जा रहा है 6 क्लास का टेस्ट पेपर का पहले सवाल का ये दूसरा हिस्सा है। 5/6 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 12/13 प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई बाय
12/13 प्लस 5/6 मल्टीप्लाई बाय 6/5। इसको भी LH साइड और RH साइड से हम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हम पहले इसको हल करते हैं, देखते हैं कि इसका जवाब क्या आता है। पहले हम सवाल को जिस तरह सवाल था उसको बिल्कुल उसी तरह एक मरतबा फिर उतार लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि 5/6 हमने इसी तरह उतारा और 12 को 5 से यहाँ पे हमने इस 12 और इस 5 को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा। इस 6 को 13 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखा और 13 को 5 के साथ ज़रब दिया तो नीचे 13 5 65 आया। अगले स्टेप में हम 5/6 बिल्कुल उसी तरह लिख देंगे और 12 को 5 से ज़रब देंगे तो 60 आएगा, प्लस के निशान को उसी तरह उतार देंगे और 13 को जब 6 से ज़रब देंगे तो 78 आएगा। इसी तरह हमारा 65 नीचे लिखेंगे तो हमारा ये स्टेप मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम जब अगले स्टेप पर आते हैं तो फिर हम 5 से इसको काटते हैं कि जब हम इसको प्लस करते हैं 60 और 78 को तो 138 बन जाता है। 138/65 और 5/6। अब हम इसको यानी कि काटने का तकसीम का अमल करेंगे। जब हम 5 को काटते हैं तो 5 एकम 5 हो जाता है और 65 13 मरतबा जाएगा, यानी कि 5 एकम 5, फिर एक इधर बचेगा तो 15 हो जाएगा, 5 तिया 15। तो इस तरह 13 को हमने ये 5 को हमने काटा, इधर 5 आ गया, 5 को काटा तो ये 5 मुकम्मल कट गया और 5 से पहाड़े से जब हमने काटा तो 65 की जगह यहाँ 13 आ गया। अब हम 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6 और ऊपर वाली रकम को भी 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 छिक्के 12। जब इसका 12 होगा तो एक जब इधर बचेगा तो 18 हो जाएगा, तो 2 नाम 18, यानी कि ये 69 हो गया। जब ये 69 हो गया तो इसको हम ज़रब दे रहे हैं 69 एकम 69, तो यहाँ 69 आ गया। फिर इसके बाद हम 13 को दे रहे हैं 13 तिया 39, तो यहाँ 13 तिया 39 आ गया। फिर हमने इसको जब हम काट रहे हैं तो फिर हम 3 से इसको दोबारा काटते हैं। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 23/13 हमारा इसका जवाब हो गया। 23/13 हमारा इसका जवाब हो जाएगा RH साइड का। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर हमने जैसा सवाल था पहले उसको उतारा, फिर हमने यहाँ देखा कि 2 ऐसे अदद थे जो आपस में कट सकते थे और वो हमने 6 के पार्ट से काटे हैं। 6 का टेबल से हमने 6 कम 6 और 6 दूनी 12 को कैंसिल किया और इस वक्त इस तरफ हमने देखा तो इस तरफ 5 5 से कैंसिल हो रहा है और 6 6 से कैंसिल हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा रकम आ गई वो आ गई 1, क्योंकि इधर ऊपर 1 बचा और नीचे भी 1 बचा, तो हमने 1/1 यहाँ लिख दिया और इसको 2 को यहाँ 5 से ज़रब दिया तो 10 आ गया और 13 को 1 से ज़रब दिया तो 13 आ गया। 13 एकम 13 और 5 दूनी 10। इसकी फिर अगले स्टेप में ये शक्ल बन गई। इस स्टेप में हमने देखा तो हमने 10 को पहले 1 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया, फिर 13 को 1 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया और 13 को नीचे से मल्टीप्लाई किया, 13 एकम 13। इस 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10 एकम 10, 10 एकम 10 और 13 को दिया तो 13 एकम 13 और इस 13 को इसी तरह नीचे उतार दिया। अब 10 को और 13 को अगर हम प्लस करते हैं तो हो जाता है 23 और इसके नीचे 13 इसी तरह उतार देंगे तो इसका भी जवाब हो जाएगा 23/13। तो अगर LH साइड को हम RH साइड से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि दोनों तरफ का जवाब 23/13 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि LH साइड बराबर है RH साइड के। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। अॼु आउं तव्हांखे क्लास 6 जी सिंधी डिक्टेशन जा 10 लफ़्ज़ पढ़णु सेखारींदसि, जंहिंजे ज़रिए तव्हां घर वेठे सिंधी डिक्टेशन जी प्रैक्टिस करे सघो था। इहे 10 लफ़्ज़ तव्हांजी स्कीम जे मुताबिक़ आहिनि, जेकी स्कीम तव्हांखे क्लास जे दौरान ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि। पहिरियों लफ़्ज़ आहे बेड़ो। बेड़ो माने पानी वाला जहाज़। ॿियो लफ़्ज़ आहे ॿेड़ी। ॿेड़ी माने कश्ती। टियों लफ़्ज़ आहे बिल्लो। बिल्लो माने बिल्ला। चौथों लफ़्ज़ आहे बिल्ली। बिल्ली माने बिल्ली। पंजों लफ़्ज़ आहे ॿार। ॿार माने बच्चा। छहों लफ़्ज़ आहे बुक। बुक माने दुआ। सतों लफ़्ज़ आहे बुढ़ो। बुढ़ो माने बूढ़ा। अठों लफ़्ज़ आहे बूटो। बूटो माने पौधा। नवों लफ़्ज़ आहे भाउ। भाउ माने भाई। ॾहों लफ़्ज़ आहे भेण। भेण माने बहन। इनखे हिकु भेरो ॿीहर पढ़ंदासीं त जीअं तव्हांजी सही तरीक़े सां प्रैक्टिस थी वञे। पहिरियों लफ़्ज़ आहे बेड़ो। बेड़ो माने पानी वाला जहाज़। ॿियों लफ़्ज़ आहे ॿेड़ी। ॿेड़ी माने कश्ती। टियों लफ़्ज़ आहे बिल्लो। बिल्लो माने बिल्ला। चौथों लफ़्ज़ आहे बिल्ली। बिल्ली माने बिल्ली। पंजों लफ़्ज़ आहे ॿार। ॿार माने बच्चा। छहों लफ़्ज़ आहे बुक। बुक माने दुआ। सतों लफ़्ज़ आहे बुढ़ो। बुढ़ो माने बूढ़ा। अठों लफ़्ज़ आहे बूटो। बूटो माने पौधा। नवों लफ़्ज़ आहे भाउ। भाउ माने भाई। ॾहों लफ़्ज़ आहे भेण। भेण माने बहन।